गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। मैं हूं रवि अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आज का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अब देखो, इनवर्स हमने पहले भी सीखा था मैट्रिसेस में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब उसी का एक और तरीका है निकालने का डिटरमिनेंट में भी। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था माइनर्स, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। अब उन सब चीजों का यूज यहां पर करना है इनवर्स निकालने में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a non-singular matrix, then A is invertible, मतलब मैं उसका इनवर्स निकाल सकता हूं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप सभी जानते हैं क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। चलो अब इनवर्स देखते हैं। तो मैंने वहां पर तुम्हारे को एक फॉर्मूला बताया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई आता है। तो एक चीज देखो, अगर ये यहां जाएगा, ये इसको यहां ले आऊं, तो जो a इनवर्स है, देखो ये यहां नीचे डिवाइड में जाती, पावर कहते हो ये माइनस, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और आइडेंटिटी के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो वो सेम चीज ही देती है। तो हमारा एक इनवर्स का नया फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, जब नॉन सिंगुलर होगा तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में, अगर ये 0 आ गया तो मेरा इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए ये नॉन जीरो ही होना चाहिए। तो अब यहां पे हम देखते हैं, अब सब चीजें हमें निकालनी आती है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बाकी चीजें कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। A is equals to 2 3 1 4। हमें कहता है इसका फाइंड A इनवर्स, फाइंड A इनवर्स। बच्चों देखो, मैं आपके सामने 2x2 और 3x3 दोनों के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, और बहुत ही इजी है ये क्वेश्चंस, करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती इनमें। चलो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि ये सिंगुलर तो है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटरमिनेंट 8 माइनस 3 5, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप यहां पर लिखोगे इनवर्स एग्जिस्ट। एक छोटे सा पॉइंट आपको यहां पे लिखना है। स्टेप 2, फाइंड कोफैक्टर्स। स्टेप 3, फाइंड एडजॉइंट। तो मैं यहाँ पे बच्चों 2x2 का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। मैं डायरेक्ट स्टेप 3 कर रहा हूँ, कोफैक्टर्स मैं नहीं निकाल रहा। तो एडजॉइंट क्या आएगा इसका, 4 2 -1 -3। तो बाय यूजिंग दिस ए इनवर्स क्या हो गया मेरा, 1 अपॉन 5 4 -3 -1 2। अच्छा देखो कितना इजी है इनवर्स निकालना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन यहां पर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस आपको अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराऊंगा। चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7। कहता है फाइंड द इनवर्स 1 0 0 2 2 0 3 4 5। फाइंड ए इनवर्स। चलो स्टेप 1 क्या बताया था मैंने आपको, चेक करोगे कि ये नॉन सिंगुलर तो सिंगुलर तो नहीं है या नॉन सिंगुलर है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में किसके अलोंग निकाल लूं? कॉलम 1 के अलोंग 1, 10 माइनस 0, बाकी एलिमेंट्स 0। तो कितना आ गया? 10। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट। चलो अब हमारा स्टेप है कोफैक्टर्स निकालना। मैंने बोला था कि विदाउट माइनर्स आप कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो, तो हम पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए देखो मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं। अब पहले आप लिख लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलो अब लगाना स्टार्ट कर दो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो बच्चों, जहां आपका सम इवन बनेगा वहां पॉजिटिव आना है, जहां सम ऑड बनेगा वहां नेगेटिव आना है। तो उसमें बस तुम्हारे को यही फर्क पड़ता है, बाकी तुम्हारा माइनर होता है। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी प्लस माइनस प्लस अपनी तरफ से लगा दिए। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, 10 माइनस 0 10, 1 2 1 2 0, 1 3 0, 2 1 2 1, 10 minus 0 minus 10, 2 2 5 minus 0 5, 2 3 0 minus 0, 3 1 8 minus 6 2, 3 2 3 2 4 minus 0, बाहर माइनस है, 3 3 2 माइनस 0। ये हमारा स्टेप 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को मैंने क्या बोला था कि मैं किससे डिनोट कर लूंगा? ए से। चलो क्या बनी? 10 0 0। गलती मत करना इन एलिमेंट्स को ताने में, ये रो के एलिमेंट्स है तो रो में ही लिखना। -10 5 0, 2 minus 4 2, adjoint 10 0 0 minus 10 5 0, 2 minus 4 2। तो इनवर्स क्या आएगा बच्चों? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं चलो आपके लिए एक बार और। तो इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, 10 minus 10 2, 0 5 minus 4 0 0 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका ए इनवर्स है। तो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अब इसमें 10 से डिवाइड करना है कि नहीं करना है। तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो ये इनवर्स आपका आ गया। देखो कितना इजी है इनवर्स निकालना, एंड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं इस पे। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बच्चों, अब इनवर्स के ऊपर वो एक छोटी सी चीज और बोलता है उसके आगे कि इसको शो करो। तो हम उसे देखते हैं जरा। आपका क्वेश्चन नंबर है 13। A इज इक्वल्स टू 3 1 minus 1 2। शो डैट a square minus 5a plus 7i is equals to 0 and hence find a inverse। चलो ये एक थोड़ा सा नई टाइप का भी है, कुछ अलग है थोड़ा सा। ये हमने देखो पहले बहुत बार प्रूफ किया है कि तब मैट्रिसेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। चलो एक बार और मैं यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ। a स्क्वायर 3 minus 1 1 2, 3 minus 1 1 2। तो ये आएगा आपका 9 minus 1 8, 3 plus 2 5, minus 3 minus 2 minus 5, minus 1 plus 4 3। ये आपका a स्क्वायर। तो अब डायरेक्ट मैं वैल्यू डाल रहा हूं जरा। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 8 minus 5 5 3
माइनस 5a, 5 से मल्टीप्लाई 15, 5 माइनस 5 10, 7i का मतलब 7007। इसे सॉल्व करो आप। 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0। बच्चों हमने देखा कि ये टर्म a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हमारा प्रूफ हो गया 0। चलो इसके बाद इसका कहने का मतलब क्या था, बस इस चीज को यूज करते हुए हमें a इनवर्स निकालना होता है। तो कई बार ये पूछ लेता है, तो अब इसे देखो हम कैसे करेंगे। हमें ये पता है कि a इंटू ए इनवर्स बराबर i होता है। तो हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a इनवर्स से। ये भी हमें पता है कि a इनवर्स a, तो ये हो गया मेरा a इनवर्स इंटू 0, प्री मल्टीप्लाई करा। तो देखो ये कितना आएगा, a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5 a इनवर्स a प्लस 7 a इनवर्स i इज इक्वल्स टू 0। चलो अब a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, देखो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं ना a इनवर्स a इंटू a, और ये कितना i इंटू a कितना बनेगा आपका a, तो इसकी वैल्यू कितनी बची a इंटू इनवर्स बराबर i माइनस 5i, और इनवर्स से आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगी तो वो हमेशा क्या देगा? इनवर्स देगा। देखो इसको सॉल्व करोगे, 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस 5i, तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7। तो बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया आप a इनवर्स निकाल सकते हो। कैसे? माइनस a में आप 5i कर लो, देखो क्या होगा, माइनस a, माइनस a का मतलब माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 2, 5i का मतलब 5005, तो 1/7 माइनस 3 प्लस 5 2, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 0 0, माइनस 2 प्लस 5 3, तो ये हमारा a इनवर्स आ गया। तो ये तो बात की चीजें हैं। सबसे पहले इनवर्स का क्वेश्चन आपका वो डायरेक्ट ही आता है जिसमें आपको माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब हमने आज के लेक्चर में देखा कि इनवर्स हमें कैसे निकालना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो उस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करें, आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा नए नए क्वेश्चंस के साथ एंड नए टॉपिक के साथ, जो आपका डेफिनेटली 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।